हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक को देख रहे हैं। और देखिए इसमें हो क्या रहा है, महतत्व से कैसे अहंकार, और फिर अहंकार आया वह तो कल आपने सुना, अब या आएगा। उसने बोला कि अब रूपांतरण हुआ, तो रूपांतरण के बाद क्या हुआ, तो आज ये बताएंगे कि अहंकार हुआ और अहंकार 3 भागों में विभाजित हो गया और उससे अलग अलग उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो आप इतनी सी बात है कि अहंकार के 3 विभाजन कैसे हो ये बताया जाएगा। मेरे पीछे बोलिए। महतत्व विकुर्वाणाद अहम तत्वं व्यजायत। महत्तत्वाद् विकुर्वाणाद् अहं तत्त्वं व्यजायत। कारण कर्त्रात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः। कार्यकारण कृत्रात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः। वैकारिकस्तैजश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा। वैकारिकस्तैजश्च तामश्च अहं त्रिधा। महतत्वाद् विकुर्वाणाद् अहम तत्वं व्यजायत। महत्तत्वाद् विकुर्वाणाद् अहं तत्त्वं व्यजायत। कारण कर्त्रात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः। कार्यकारण कृत्रात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः। वैकारिकस्तैजश्च तामसश्चेत्य अहं त्रिधा। वैकारिकस्तैजश्च तामसश्च चेत् अहं त्रिधा। महत्तत्वाद् विकुर्वाणाद् अहम तत्वं व्यजायत। महत्तत्वाद् विकुर्वाणाद् अहं तत्त्वं व्यजायत। कारण कर्त्रात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः। कार्यकारण कृत्रात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः। वैकारिकस्तैजश्च तामसश्चेत्य अहं त्रिधा। वैकारिकस्तैजश्च तामसश्च चेत् अहं त्रिधा। जी। महतत्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत होता है। तो महतत्व में रजोगुण और सतोगुण प्रधान थे। अब काल के प्रभाव से और भगवान की इच्छा के प्रभाव से वही महतत्व अहंकार में परिणत ट्रांसफॉर्म हुआ, जिसमें तमोगुण का आधिक्य है। यह नहीं कह रहे कि सतोगुण रजोगुण नहीं है, तमोगुण बढ़ गया। मैंने ट्यूनिंग वाला एग्जाम्पल दिया था वो मिक्सर का, तो उसमें अब भगवान ने तमोगुण को बढ़वा दिया काल शक्ति के द्वारा। मान लें कि लाइक सपोज 70% वट एवर रेशियो ले लीजिए, जो भी रहता हो, 70 मतलब 70 ग्राम सतोगुण था, तो अब तमोगुण जो कम था उसको 90-80 ग्राम किया। ये 70 रहे लेकिन इसको 80-90 ग्राम बढ़ा दिया। मतलब जो भी सिस्टम में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तमोगुण को बढ़ा दिया, सतोगुण रजोगुण वैसे ही रखे, तमोगुण को बढ़ा दिया, तो अब वह अहंकार के रूप में आ गया। देखिए आप लोग को थोड़ा अजीब सी बात लग रही होगी, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ और आप बनाना नारियल की चटनी। तो है वो नारियल की चटनी, लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट्स चेंज कर देंगे तो उसका फ्लेवर, उसका रंग सब चेंज हो जाता है। आप लोग जिन्होंने बनाया होगा उस बात को बिल्कुल समझ रहे हैं। आपने बनाया नारियल चटनी? नहीं बनाया? बनाइएगा। आपने तो बनाया होगा। उसमें टमाटो डाल दीजिए, थोड़ा सा अलग फ्लेवर हो जाएगा, शक्ल ही अलग दिखने लगती हो। उसमें चना दाल बढ़ा दी तो वही थोड़े रजगुण तमगुण के बढ़ा देने से तत्व ही बिल्कुल अलग दिख रहा है, जबकि है वो महतत्व ही। आई होप काइंड ऑफ एग्जाम्पल से कुछ समझ में आ रही है कि बात वही है, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, थोड़े पैरामीटर्स चेंज कर देंगे तो बिल्कुल अलग हो जाएगा वो, उसका फंक्शन अलग तरह से दिखने लग जाएगा। और ये अहंकार कैसा है? द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक है। इसमें द्रव्य शक्ति है, ज्ञान शक्ति है और क्रिया शक्ति भी है। अब इसको और क्लियर किया जाएगा। तो वह अहंकार 3 अवस्थाओं में प्रकट होता है। वो कैसे है? जो 3 अवस्था कारण, कार्य और कर्ता के रूप में प्रकट होता है। अभी और इसको समझाया जाएगा। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों, स्थूल इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या अहंकार 3 विभिन्न गुणों सतो, रजो तथा तमो में प्रदर्शित होता है। अभी मैं इसको अन्वय में समझाऊंगा। देखिए, विकुर्वाणात् महत्तत्वात्, रूपांतरित होने से महत्तत्व से, यानी महत्तत्व के रूपांतरित यानी ट्रांसफॉर्म होने के कारण अहम तत्वम विजायत, अहंकार तत्व विशेष रूप से जायत अर्थात विशेष रूप से प्रकट हुआ। सह अहंकार, वह अहंकार कार्य कारण कर्तृ आत्मा,
कार्य अर्थात अधिभूत। अधिभूत मतलब पंच महाभूत और उससे बनी हुई वस्तुएं, पदार्थ। ये देह को भी आप अधिभूत का ही भाग कहते हो, आदि भौतिक देह इसे कहते हैं, आदि भौतिक। जो आपका शरीर है वह मेरी आंखों में, क्या बोलेंगे, आइरिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इज इट आइरिस, आइरिस बोलते हैं क्यों, पीपल, जो काला वाला भाग है उसमें उसका रिफ्लेक्शन प्रतिफलित हो रहा है कि नहीं? मैं समझा पा रहा हूं इस बात को? आपको जो मैं दिख रहा हूं वो मैं नहीं दिख रहा हूं, जो आपको दिख रहा है वो है आपकी आंखों में आने वाला रिफ्लेक्शन, जो इस देह की वजह से है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, समझ पा रहे हैं बात? तो उसको आदि भौतिक पुरुष कहेंगे। ये जो आपको सिंपल शब्दों में कहें, ये जो देह दिख रहा है ये आदि भौतिक है, तो ये इफेक्ट है, ये अद्भुत है। और इसी से आप समझ सकते हैं, मतलब मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे सारे पंच महाभूत आदि हैं, जितने भी जगत के ग्रह हैं, शरीर हैं, सभी के शरीर जो हैं वो सब अधिभूत कहे जाएंगे, ये इफेक्ट कहे जाएंगे। दिख गया सबको? ठीक है। कारण अर्थात अध्यात्म। अब अध्यात्म क्या था, याद आ रहा है आपको? अध्यात्म थी हमारी सूक्ष्म इंद्रियां, हमारा सूक्ष्म शरीर। ये आंख नहीं है, आंख के पीछे एक चक्षु इंद्रिय है जिसकी वजह से व्यक्ति सुन पाता है, नहीं तो सुंदर आंख वाला व्यक्ति भी नहीं देख पाता है। ये आंखों का गोलक आंख नहीं है, जो सॉफ्टवेयर इसके पीछे सूक्ष्म चक्षु इंद्रियां हैं वह देखती हैं। ये कान नहीं है, ये तो कान का सॉकेट है। जैसे इस कैमरे में एक अपर्चर बोलेंगे या जो भी है आगे का शीशा, वो केवल वही नहीं देख रहा है, उसके अंदर जो सिस्टम है वह कैच करता है। इतना तो समझ रहे होंगे आप लोग। तो उसी प्रकार से हमारी आंख नहीं है, हमारे कान वस्तुतः नहीं, जो चक्षु इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां, उनको अध्यात्म कहते हैं, या कह सकते हैं सूक्ष्म शरीर, मन को अध्यात्म कह सकते हैं। और कर्ता अर्थात अधिदेव। एक मिनट, चक्षु मतलब अध्यात्म मतलब सूक्ष्म इंद्रियां, और कर्ता अर्थात आदिदेव। तो इनको आप लिंक कर सकते हैं, कार्य मतलब अधिभूत, और यह प्रकट होता है तामसिक अहंकार से। तामसिक अहंकार से ही आकाश आदि तत्व प्रकट होते हैं। कारण अर्थात सूक्ष्म इंद्रियां, तो यानी कि यह कौन हुआ, ये हमारी राजसिक अहंकार से उत्पन्न होने वाली इंद्रियां हो गई। और कर्ता क्या हुआ, कर्ता हुआ अधिदेव अर्थात नियामक देवता और मन। और यह कहाँ से हुआ, ये हुआ सात्विक अहंकार से। तो ये एक अहंकार 3 अहंकारों में विभाजित होकर के इस प्रकार से अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव की सृष्टि करने वाला है। इसीलिए कार्य कारण कर्तृत्व आत्मा, यानी इस अहंकार का, ये अहंकार जो है इन सब का आश्रय है। ये सारी ये तीनों चीजें इस अहंकार के अधीन रहती हैं। ये आत्मा शब्द का अर्थ अधीन रहना, ये आप पिछले श्लोक में भी सुन चुके हैं। पिछले वाले श्लोक में था ना, वो महतत्व जो है वो अंश गुण काल आत्मा, जीवात्माओं, प्रकृति के 3 गुण और काल के अधीन रहता है, या इनसे मिलकर इसका स्वरूप बनता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो कार्य कारण कर्तृ का आश्रय अहंकार है, यानी इस अहंकार के कारण ही कार्य होता है, कुछ कारण होता है और कर्ता होता है। देखिए, इसको सामान्य भाषा में समझें, अपने लेवल पे समझें कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हम कर्ता अपने को मानते हैं इस मिथ्याहंकार के कारण, और हमारी इच्छा होती है तब ना उस कार्य को कर रहे होते हैं। और इसको और एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, सपने में हम बहुत सारे कार्य करते हैं, सपने में हम बहुत सारे कार्य करते हैं, कोई विरोध? अद्भुत है कि एक भी विरोध नहीं है। अमेजिंग है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, यानी मेरी बात कोई समझाए नहीं। सपने में हम कोई कार्य नहीं कर रहे होते हैं, खाली हम मान रहे होते हैं कि हम कार्य कर रहे होते हैं। अब समझ में आया? अब तो क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ? सपने में क्या कौन सा बिजनेस खोलते हैं? सपने में बहुत सारे बिजनेस खोल लेते हैं, हर व्यक्ति बहुत सारे बिजनेस खोल लेता है, लेकिन वो बिजनेस कोई नहीं कर रहा होता, खाली वो मान रहा होता है। इसी बात को गीता में कहा गया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो ये तो कर्तापन की भावना कहाँ से आ रही है? ये अहंकार की वजह से ही आ रही है। इज इट ओके? अच्छा, एवं भूतेन्द्रिय मनोमय, यह महाभूतों, महाभूत का मतलब पंच महाभूत, आकाश आदि, इंद्रियों यानी कि
ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियों तथा मन में रूपांतरित होता है। मन में रूपांतरित होता है अर्थात मन और प्रकृति के नियामक देवता भी इसके द्वारा ही आते हैं। मन और देवता दोनों आते हैं, तो उपलक्षण से आपको ग्रहण करना होगा। अतः वैकारिक यानी सात्विक, ये यहाँ से याद कर लीजिएगा, वैकारिक मतलब सात्विक, यानी वैकारिक मतलब वैकारिक अहंकार, सात्विक अहंकार, तेजस यानी राजसिक, और तामस च अहम, तथा तामस इस अहंकार के त्रिधा यानी 3 प्रकार हैं। ध्यान देंगे कि अहम शब्द यहाँ पे मैं के अर्थ में नहीं है, अहम शब्द यहाँ पे अहंकार के अर्थ में है। स्पष्ट है? अब इससे बस बात को थोड़ा सा ध्यान मिला रहा हूँ आप लोग के। महतत्वाद विकुर्वाणात, महतत्व के परिवर्तन होने से अहम तत्व विजायत, अहम तत्व प्रकट हो गया। वह कैसा था, उसका स्वरूप क्या था? तो कहते हैं कार्य कारण कर्त्रात्मा, कार्य कारण और कर्ता का वह आश्रय था। वैसे इस जगत में इसके अलावा कोई और भी वस्तु देख रहे हैं क्या आप? कार्य देख रहे हैं, कारण देख रहे हैं, और उसको करने वाला देख रहे हैं। तो बेसिकली जगत की सृष्टि करने वाला अहंकार है। अहंकार के कारण ही पूरी सृष्टि घूम रही है। अगर कर्ता ना हो, कार्य ना हो और कारण ना हो, नहीं होगा। अभी आपको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा सृष्टि के तत्वों के निर्माण के बारे में, तो एकदम समझ में आएगा कि कैसे अहंकार इस कार्य कारण और कर्ता का सिस्टम प्रस्तुत करता है, कैसे उसका आश्रय है, अभी बताऊंगा अभी। और ये भूतेंद्रिय मनोमय, भूतमय, इंद्रिय मय और मनमय है। ऐसा क्यों? मय मतलब कैसे? देखिए, अहंकार से 5 महाभूत आते हैं। अहंकार, और इस अहंकार में क्या रखा है? भूतेंद्रिय मन भरा रखा है। अब समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अहंकार से ही 5 महाभूत आए, अहंकार से सारी इंद्रियां आई, और अहंकार से ही मन और उसके देवता आए। तो इस फ्रेज को समझ सकते हैं। और इस अहम में क्या रखा है? भूतेंद्रिय मन भरा रखा है। आई डोंट वांट टू रिमाइंड यू ऑफ अ सॉन्ग, आई जस्ट वांट टू मेक इट सम काइंड ऑफ कविता, तो याद रहेगा कि अहंकार में 5 महाभूत, इंद्रियां और मन, ये भरे हुए। और इसी को आप 3 भाग में विभाजित कर दीजिए। इसीलिए वैकारिक को मैप कीजिए, किससे जाएगा? वैकारिक सात्विक, और सात्विक का रिलेशन किससे है? मन से। श्लोक में मत देखिएगा भूत पहले है तो वैकारिक भी पहले, ऐसे नहीं। उसकी मैपिंग, उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वैकारिक की लाइन कहाँ जाएगी? मन पे जाएगी। तेजस की कहाँ जाएगी? इंद्रियों पे जाएगी। तामस की कहाँ जाएगी? भूत पे जाएगी। खेला है कभी आपने वो मैच बाय लाइंस? बचपन में होता था ना, एग्जाम में आता था कि 4 इधर ड्रॉ कीजिए, 4 इधर ड्रॉ कीजिए, मैच विद प्रॉपर करेक्ट रिलेशनशिप्स। तो वैकारिक है सात्विक, वह सृष्टि करता है मन और देवताओं की, नियामक देवताओं की। तेजस है राजसिक, वह सृष्टि करता है इंद्रियों की। और तामस मतलब तामसिक, वह सृष्टि करता है भूत यानी कि 5 महाभूत की, और तन्मात्राओं की भी। च इति अहम त्रिधा, ये अहंकार के 3 विभाग हैं। अब यद्यपि लग रहा होगा कि मैं पहली बार समझा रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। ये दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में इसका वर्णन है। अब इस चार्ट को देखिए, अहंकार कहाँ से आया? अहंकार आया था महतत्व से, और फिर काल का प्रभाव इस पर पड़ता है। देखिए, आप सब्जी बना रहे हैं तो उसमें सब्जियां बिना कलछुल के नहीं पलटी जाती हैं। ऐसा नहीं कि सब्जी आपकी दृष्टिगोचर हो गया और अब सब देख रहे हैं। आप देखने के साथ कलछुल भी चलाते तो उस कलछुल को ग्रहण करना होगा। तो यदि कहें कि आप सब्जी बनाई तो कहेंगे हाँ हमने हाथों से बनाई, तो क्या हाथ से ही सब्जी सारी मतलब पलट रहे थे? नहीं। तो काल को उस कलछुल के रूप में हमेशा याद रखना कि उस कलछुल से भगवान सारी खिचड़ी पका रहे हैं। सो यद्यपि काल आपको एक जगह दिखाया जा रहा है, लेकिन वो काल हर जगह है। ठीक है। अहंकार पे जब काल का प्रभाव हुआ तो वह अहंकार 3 भाग में विभाजित हो गया। वैकारिक कौन सा है? सात्विक। तेजस कौन सा है? तेजस कौन सा है? राजसिक। और तामस तो बड़ा स्पष्ट है, तामसिक। ठीक है। अब उस वैकारिक में क्या होता है? ज्ञान शक्ति, सात्विक सत्वगुण है। तेजस में क्रिया शक्ति, और तामस में द्रव्य शक्ति। द्रव्य शक्ति मतलब जो द्रव्यों को प्रस्तुत करने की, पदार्थ को प्रस्तुत करने की शक्ति। नेक्स्ट।
सात्विक अहंकार मन और इंद्रियों के नियामक देवताओं की सृष्टि करता है। वैसे तो ये नोट्स हैं ऑलरेडी, लेकिन आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ऑलरेडी नोट्स दिया हूँ पीडीएफ में हैं। सात्विक अहंकार मन और नियामक देवता। अब यही ये समझ लीजिएगा कि हमारी इंद्रियां इंडिपेंडेंट नहीं हैं, उनको नियमन करने वाले देवता हैं। अब कौन कौन से देवता है उसका वर्णन आप दूसरे स्कंद में आप देख सकते हैं, वहाँ पे रेफर कर लीजिएगा जहाँ क्रिएशन का वर्णन है। मैं जो विचार कर रहा हूँ 2.5 में 23 के बाद देखेंगे तो वहाँ पे इसके बाद ही नियामक देवताओं का वर्णन है। और यहाँ पे भी आ जाना चाहिए, मैं आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन है वर्णन इस प्रकार से है, लेकिन वहाँ नाम रखे गए इसके ये है, इसके ये है, ऐसे करके। तो मन और नियामक देवताओं की सृष्टि कौन करता है? सात्विक अहंकार अंडर द एजिस ऑफ काल, और भगवान तो है ही। राजसिक अहंकार क्या करता है? इंद्रियों की सृष्टि करता है और बुद्धि की करता है। यद्यपि यहाँ बुद्धि नहीं बोला जा रहा है, लेकिन इंद्रियां बोल देने से बुद्धि को ग्रहण करना होगा। जो लोग समझते हैं वो उपलक्षण से ग्रहण कर लेंगे। इंद्रियां और बुद्धि, कौन कौन सी इंद्रियां? ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, वह सब और बुद्धि का भी सृष्टि होती है। बुद्धि राजसिक होती है, इसीलिए बुद्धि प्लान करती रहती है, ये करना है, वो करना है, ये अनुभव करते ही होंगे आप, ये बनाओ, वो करो, इत्यादि इत्यादि। और तामसिक अहंकार से पंच महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी और इनकी तन मात्राएं। आकाश की तन मात्रा है शब्द, वायु की तन मात्रा है स्पर्श, अग्नि की तन मात्रा है रूप, और पृथ्वी की जल की तन मात्रा है रस, टेस्ट, और पृथ्वी की तन मात्रा है गंध। अब यहाँ पे मैंने दिखाया कि नहीं, लेट्स सी दिस नेक्स्ट, नहीं दिखाया, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये तामसिक अहंकार से सृष्टि कैसे होती? तामसिक अहंकार से काल के प्रभाव में सबसे पहले शब्द की सृष्टि होती है, तन मात्रा। उस शब्द यानी शब्द प्लस काल प्लस तामसिक अहंकार से आता है आकाश। अब आकाश और उसके बाद ये तन्मात्राएं पहले सृष्टि कर दी जाती हैं तामसिक अहंकार से। अब आकाश में जब स्पर्श तन्मात्रा मिलती है तो उससे आ जाती है वायु, और वायु में शब्द और स्पर्श दोनों हैं। फिर वायु में रूप तन्मात्रा मिल जाती है काल के प्रभाव में, तब अग्नि आती है, और अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप तीनों हैं, लेकिन उसका मुख्य जो तन्मात्रा है वह रूप, यानी इसका डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक। अगर अग्नि से आप रूप को खींच लेंगे तो अग्नि का अस्तित्व समाप्त। इसी प्रकार से प्रलय होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अग्नि में आप जोड़ दीजिए रस, तो अग्नि प्लस रस इज इक्वल टू जल। तो जल की तन्मात्रा जो है वो रस है मुख्य रूप से, और बाकी पीछे वाली भी हैं। और फिर जल में आप जोड़ देंगे गंध, तो आ जाएगा पृथ्वी। ये है सिस्टम। तो इस प्रकार से तामसिक अहंकार से तन्मात्राओं की सृष्टि भी होती है और पंच महाभूत की सृष्टि भी होती है। इस प्रकार से हमने थोड़ा समझाने का प्रयास किया। अब हम लोग श्रीधरी को देखते हैं। अब अहंकार का लक्षण बतलाते हैं। महान से यानी महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। वह अहंकार कार यानी अधिभूत भौतिक तत्व, कारण यानी अध्यात्म यानी कि सूक्ष्म इंद्रियां, और कर्ता आदिदेव, इन तीनों का आश्रय है। आदिदेव मतलब जो नियामक देवता है। क्योंकि वह भूत, इंद्रिय तथा मन, इन तीनों का कारण है। कौन कारण है? अहंकार। मन शब्द मन आदि के अधिष्ठात्र देवताओं का उपलक्षण है। यानी मन कहा गया है तो इससे उपलक्षण से अन्य देवताओं को भी ग्रहण करना होगा। जो इंद्रियों के नियामक देवता है उनकी सृष्टि भी अहंकार से होती है। और कौन सा अहंकार है वो? सात्विक अहंकार। यस, तात्पर्य शुद्ध जीवात्मा अपने आदि आध्यात्मिक अस्तित्व में भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति से पूर्णतः सचेत रहता है। क्या मतलब है? जिस जीवात्मा के ऊपर ये मिथ्या अहंकार की कवरिंग नहीं है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसका संबंध क्या है भगवान से। इसलिए इस संबंध में, भगवत संबंध में किसी कल्पना का कोई अवकाश नहीं है। There is no scope for imagination. What is your relationship with Krishna? If you don't know means you don't know, and if you know it means you know.
क्या सुनाई पड़ रहा है जैसे हम बोल रहे हैं? क्यों मैं इतना कठोर बोल रहा हूँ, गंभीरता से बार बार बोल रहा हूँ? क्योंकि इस बात में भ्रमित करने के लिए आपको बहुत सारे लोग मिल सकते हैं वृंदावन में भी, यद्यपि आप गेस्ट हो तब भी। अरे यार इस्कॉन में तो यार वो मस्त मतलब जो है ना वो क्या साधना भक्ति सिखाते हैं। हम 3 महीना हो गया तुमको, अब तक जो है साधना ही भक्ति करा रहे हैं। 3 महीने में रागनों कब पे आ जाएंगे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई एक माता जी मेरे को मैसेज करी कि प्रभु जी हम तो इस्कॉन में आए थे, अच्छा लग रहा, तभी हमें कहीं और जगह जा रहे हैं, तो वहाँ की मैथ हमको समझ में नहीं आ रही है। समझ रहे ना, MATH उसको अलग तरह से बोल सकते हैं। तो मैथ उनको समझ में नहीं आ रही थी कि ये कौन सी मैथ है ये, कि इस समझ में आ गया ना? मैथ समझते ना? मैथ को दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं ना आप, मैथ को संस्कृत में बोलेंगे तो समझ आ गया ना? तो उस मैथ को पढ़ाने वाले बोले कि 3 महीने में तुम लोग अब तक बस साधना ही भक्ति कर रहे हो, हम तुमको रागानुगा भक्ति सिखाएंगे, हम तुम्हें अपना हमारा संबंध जो भगवान से है उसको बताएंगे। हम तो उनको सिंपल बोल रहे हैं, हमें तो पता है यार, भगवान हमारे सुहृद हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, जगत के भोक्ता हैं और सृष्टिकर्ता। ये तो बात बिल्कुल समझ में आ रही, इसमें क्या दिक्कत है? बॉस है हमारे, बॉस है, स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? अब बाप भी हैं, ये भी समझ में आ गया तब। अब इसके आगे जो कुछ है वो उनको पता है कि कब रिवील करना है। इसलिए अगर कभी कोई भी आपको बोले आपके आध्यात्मिक जर्नी में कि मैं तुमको अपना स्वरूप बताता हूँ, सॉरी तुमको आप तुम्हारा स्वरूप बताता हूँ, तो उनको बोलो ना हम अपना स्वरूप खुद ही जान लेंगे, आप हमको मत बताइए। वो तो महाप्रभु ओपनली बता दिए, आप क्या बताएंगे? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, सिंपल। आप क्या बताएंगे? हम कृष्ण के सेवक हैं। आपको ये हंसी लग रही है, मजाक लग रहा होगा, लेट्स सी कि इस लाइफ में कौन ये गड़बड़ नहीं करता है। देखते हैं कौन ये गड़बड़ नहीं करता है, कौन ये प्री मैच्योर बेबी के रूप में जन्म नहीं ले लेता है। वो पोलियो ग्रसित हो जाएगा, उसकी आध्यात्मिक जीवन में पोलियो हो जाएगा, वो मैं सोचता रहेगा मैं पत्नी हूँ भगवान की, मैं ये हूँ, और भी जब में नींद आता है, ये और हृदय में कुछ इच्छा होता है। मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत कंसर्न से इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी भक्त भक्ति में आते हैं वो बड़े इनोसेंट होते हैं। उनको कहीं से ही बात आइडिया दे दिया जाता है कि ये ऐसा है वैसा है। कहीं किसी व्यक्ति को बोल दिए कि गुरु तो मंजरी स्वरूप ही होते हैं। अरे बाप रे, इतना लंबा फेंक रहे हैं आप, इतनी दूर तक जा रहे हैं। गुरु के स्वरूप, अपना स्वरूप तो आप इमेजिन कर ही रहे थे, वो गड़बड़ है। अब गुरु का स्वरूप भी आप सोचने चले चालू कर दिए। ये व्यक्ति पता नहीं एकदम मेरे को बोले लगता है आपका साख्य भाव। हमने कहा मुझे तो कुछ नहीं लगता है, मुझे तो कुछ नहीं लगता, मुझे तो लग रहा है कि जब करते समय इडली कैसे बनाना है, और समथिंग सम थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आर कमिंग। जिस व्यक्ति का भगवान से संबंध जागृत हो जाएगा उसे कुछ याद आएगा भगवान के अलावा? I mean, we have thousands of thoughts, is it not? First understand, I'm conditioned. I don't know who am I. नहीं तो हम कुछ और जो बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते। हमको उसमें बड़ा क्रोध आता है जब लोग जबरदस्ती मैच्योर होने का प्रयास करते हैं। जबरदस्ती तो भगवान मैच्योर करा ही रहे हैं आपको, वहाँ प्रभु कृपा दे ही जा रहे हैं, ये इसकी कोई होप नहीं है, हम कृपा दे रहे हैं। जबरदस्ती तो भक्ति में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? सारी गलती करने के बाद भी जबरदस्ती तो हो ही दे, और जबरदस्ती अपनी तरफ से क्यों कर रहे हो? So I give a challenge to all the devotees here and anyone who listens. You will not make this mess. I challenge you that you should not make this mistake in this life. बाकी कुछ पतन हो जाए लेकिन ये फिलोसफिकल पतन नहीं होना चाहिए कि हम ये हैं वो। आप हैं कुछ भगवान के निश्चित, और वह आपको अपने आप मालूम चल जाएगा जब ये मिथ्यांकार नष्ट होगा भगवान के नाम जब से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। बच्चा जो पैदा हुआ उसको कभी समझ में आएगा कि पति और पत्नी क्या होते हैं? जो भी काखा का बोलना भी नहीं जानता वो क्या जानेगा ये पति क्या होता है, पत्नी क्या होता है, या बाप क्या होता है, वह भी नहीं समझेगा। ये बोल दिया था कि तुम्हारी माँ है, लेकिन कई साल के बाद समझ में आता है कि ये माँ का मतलब क्या होता है। अग्रीड? तब वो क्या सोचेगा कि माँ का मतलब क्या होता है? हमको बड़ी चिंता होती है अगर कोई इस तरह से जाता है तो। अब मैं तो बोल ही सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। इसको आप कहाँ से पकड़ेंगे? माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। कृष्ण पे कृपा करके जीव ने वेद पुराण नहीं लिखी है, जीव पे कृपा करके कृष्ण ने वेद पुराण लिखे। यही तो है, भगवान बनना चाहते हो? नहीं, क्योंकि बद्ध जीव को कृष्ण का स्वतः ज्ञान नहीं है, तो उसके ऐसे क्या ग्रहण करेंगे? यानी कि जो नित्य मुक्त हैं उनको स्वतः कृष्ण ज्ञान है। भुंजे सेवा सुख,
You can only relish a service when your relationship with Krishna is fully mature. Otherwise नहीं नहीं नहीं। अगर हमारा संबंध हमारा समझ में आता है भाव भक्ति के स्तर पर, समझ लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, माधुर कदमनी पढ़ लीजिएगा, या नहीं पढ़ेंगे तो हम बाद में पढ़ा सकते हैं आपको इस बात को, अगर हम चाहेंगे तो। भाव स्तर पे ही संबंध प्रकट होता है, और भाव होता है सांद्रानंद विशेष आत्मा। एक कंडेंस्ड सुख मिलता है, कंडेंस्ड सुख। व्हाट डज दैट मीन? मतलब आपको 24 घंटे निकल जाएंगे, हरे कृष्ण मंत्र रुकेगा नहीं। दैट इज द मीनिंग ऑफ सांद्रानंद। सो इट्स क्वाइट फार। और ऐसा नहीं कि मैं कुछ रियलाइजेशन है, हम तो भी अनर्थ निवृत्ति के ही स्विमिंग पूल में इधर से उधर तैर रहे हैं, उधर से उधर तैर रहे हैं, लाइक दैट। बी रियलिस्टिक, रियलाइज दैट वेयर व्हाट इज माय रियलाइजेशन, वी कांट जंप। मैं किसी को भी डांट नहीं रहा हूँ, कि एक सेंस ऑफ इमरजेंसी से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ गलती मत कीजिएगा। अभी हम लोग नित्य सिद्ध नहीं हुए हैं, उसको उसका झंडा लेकर घूमने से नहीं चलेगा, मैं नित्य सिद्ध, ये मेरा संबंध ना। और इसीलिए प्रभुपाद जब भी सब बातें आती हैं तो बहुत गंभीरता से बात को बोलते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया, जब हम लोग मिथ्यांकार से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे भगवान की कृपा से, तो अपने आप ये बात समझ में आ जाएगी कि हमारा क्या संबंध है। सचेत बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे अभी मैंने एक क्लास से पहले एक माता जी को पूछा कि भाई सोते समय याद रहता है कि पति कौन, और ऐसा नहीं कि उसके पति को याद रहता, किसी के पति को पत्नी को कुछ याद नहीं रहता है कि वो उसका पति पत्नी कौन है, लेकिन जैसे जगते हैं तब क्या होता है, तुरंत सचेत हो जाते हैं, हमारे ये पति हैं, हमारी ये पत्नी है, हमारे ये बच्चे हैं, या जो भी है, इसका हमारे उनके प्रति हमारा यह कर्तव्य है। अग्रीड? सो लाइक दिस। तो ये है, भगवान की भक्ति करने से अपने आप धीरे धीरे करके डिसॉल्व होता है। सारी आत्माएं जो ऐसी शुद्ध चेतनाओं में स्थित होती हैं, मुक्त होती हैं। किस चेतना में? कि वह भगवान से अपने संबंध को समझते हैं। अतएव वे आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न वैकुंठ लोकों में आनंद तथा ज्ञान में नित्य निवास करती हैं। ओके, मतलब जो भगवान से संबंध जागृत है वह भगवान के धाम में रहता है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप वैकुंठ पहुंच जाए और आपको ये कृष्ण किस चिड़िया का नाम है, समझ आया आपको? कृष्ण कौन है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड? दोस क्वेश्चंस यू वोंट आस्क देयर। जब भौतिक सृष्टि प्रकट होती है तो यह उनके निमित्त नहीं होती। क्या मतलब है? ये भौतिक सृष्टि आध्यात्मिक जगत में रहने वाले नित्य सिद्ध पार्षदों के लिए नहीं है। वो लोग जेल भरो आंदोलन नहीं कर रहे हैं भगवान के खिलाफ। नित्य मुक्त आत्माएं नित्य मुक्त कहलाती हैं, जिनका भौतिक सृष्टि से कोई वास्ता नहीं रहता। जैसे बहुत सारे भक्त यहाँ पे कभी जेल नहीं गए। अग्रीड? कोई बड़ी मुश्किल बात तो नहीं समझने में। गए भी होंगे तो भी हरे कृष्णा कर सकते हो, लेकिन बहुत से लोग कभी नहीं गए जेल में। इज इट नॉट नेचुरल लाइफ टू नॉट गो टू जेल? व्हाट डू यू से? क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि हम जेल ना जाएं? अच्छा, यह क्या अस्वाभाविक नहीं कि हम जेल जाएं? आई थिंक आंसर इज वेरी क्लियर। तो ये जेल जाकर के रहना ये अस्वाभाविक जीवन है। और अद्भुत बात यह है कि इतनी सुंदर जेल, मतलब इतनी सुंदरता से जेल बनाई गई है कि लोग निकलना नहीं चाहते यहां से। कहते हैं यहाँ तो हम ठीक है। यह भी बोलते हैं कि हमारी हालत खराब है। भक्ति ना भी कर रहे हो, बोलेंगे भाई बड़ी हालत खराब हो रही है, बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ा जॉब में दिक्कत है, बिजनेस में दिक्कत है, ये है वो है। तो तुम रहना ही क्यों चाहते हो यहाँ पे? अगर कहीं हालत खराब है तो वहां से निकलना चाहेगा ना। इज इट नॉट लॉजिकल? तो वहां बने रहने के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं? निकलने के लिए संघर्ष करना चाहिए ना। व्हाट डू यू से? आप इस समय जानते हो कि आप लोगों के वॉशरूम में एसी तो नहीं लगा है ना? ओके, तो वॉशरूम ऐसे ही बहुत अच्छा स्थान नहीं होता है। उसको नाम भले दे दीजिए वॉशरूम या रेस्ट रूम, लेकिन वहाँ वो रेस्ट करने का स्थान तो नहीं ना, है ना। आजकल सब कुछ कवर किया जाता है। उसको अगर आप लैट्रिन बोलेंगे तो बड़ा खराब लगता है, तो इसलिए रेस्ट रूम वॉशरूम बोल देते हैं। तो एसी तो लगा नहीं है, तो अब गर्मी के मौसम में जितनी देर भी वहाँ रहता है तो एकदम पसीना छूट जाता है। अग्रीड? तो वहाँ कौन रहना चाहता है? वहां कौन परिवार बनाएगा बाथरूम के अंदर? तो यहां चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे कोई भी हो, जिसके मन में भावना है कि हाँ मैं सुखी रह लूंगा, वो एक नंबर का क्या है वो अपने हिसाब से भर लीजिएगा।
समझते हैं ना क्या बोल रहे हैं? समझ गए ना, समझदार लोग हैं। वो एक नंबर का हम सहायता करते हैं, वो एक नंबर का बेवकूफ़ व्यक्ति है, क्योंकि तुम गृहस्थी में हो चाहे किसी भी में हो, माया सुखी नहीं रहने देगी। जिन जिन लोगों की फील्डिंग लगाई ना, आप सोच रहे हो कि अपनी टीम में है, वो सभी दुख देंगे। वो तुम्हारी टीम में नहीं है। मेरी भाषा समझ में आ रही होगी? भाषा क्या समझ में आ रही होगी, वो सारी फील्डिंग तो आप लोग अनुभव कर ही रहे होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, जिन जिन रिश्तेदारों को आप जोड़ते हो, अगर वो डिवोटी नहीं है तो वह दुख ही देने के लिए आए हैं जीवन में। वो लाया ही गया ताकि समझा दे जाए। वो टीचर है, शिक्षा गुरु है, भैया इस जगत में दुख है, हम आपको दुख देने के लिए आए हैं ताकि आप समझ सके दुख जगत दुख का घर है। अरे भाई छोड़ दो, क्लास दे ले तो मक्खी। देख इसे शी कांट केयर लेस। अरे क्या मैं आइसक्रीम चिपका के आया हूँ चेहरे पे? व्हाट इज दिस? देख किताब बोलने में कितनी दिक्कत आ रही। ओके चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, नित्य मुक्त आत्माएं नित्य मुक्त कहलाती हैं, जिनका भौतिक सृष्टि से कोई वास्ता नहीं, मतलब कभी कोई समय नहीं था कि वह जगत में आई। तो इसलिए यह सोचना कि हम आध्यात्मिक जगत से गिरे, ये बिल्कुल गलत बात है। न कोई वास्ता नहीं है, खाली हम लोग को समझाने के लिए बोल दी जाती बातें, लेकिन ऐसा है नहीं। हम लोग हमेशा से यहाँ पे हैं, वी आर क्वाइट इग्नोरेंट। भौतिक सृष्टि उन विद्रोही आत्माओं के निमित्त है जो भगवान की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे जो राज्य की बात नहीं मानता वही जेल में जाता है। मिथ्या स्वामित्व की ये भावना मिथ्या अहंकार कहलाती है। अब देखिए, ये प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात कही। कैसे मिथ्यांकार हमारे जीवन में आ रहा है? ये घर मेरा है, जबकि मेरा अग्रीमेंट तो केवल 20-30 साल तक ही रहने के लिए है यहाँ पे। पहले अग्रीमेंट कर लेते ना किराए के मकान में, तो भगवान से अग्रीमेंट हो गया भाई 30 साल 40 साल यहाँ रहोगा, ठीक है। लेकिन ये घर मेरा है, और घर मेरा है तो मैं इसको अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करूंगा। इज इट नॉट? तो अब बड़ी सुंदर बात है। क्यों सुंदर बात है? आपको घर नहीं छोड़ना है, केवल ये भावना छोड़नी है कि ये घर मेरा है। और इट्स वेरी सिंपल। अब भगवान का फोटो रख सकते हैं, अब बहुत बड़ा विग्रह ना लेके आइए, भगवान का फोटो रखिए, भगवान को भोग अर्पण कीजिए, घर की सफाई कर रहा है तब कथा सुने, और ये स्मरण रखें कि भगवान श्री कृष्ण का। इज जस्ट वेरी सिंपल, कोई भी दिक्कत नहीं है। यही ईशोपनिषद का उपदेश है। ईशाभासम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्ताम जगत तेन तक्तेन भुंजितः मां कृतः कस्य सिद्धनम। ईशाभासम इदम सर्वम, ये सब कुछ जो जगत है वो भगवान का है। सिंपल सी बात, हर वस्तु, और भगवान को अर्पण करके व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। ऐसे रहेगा तो वह जितने समय तक रह सकता है और इसमें कोई बंधन नहीं लगेगा। सो मिथ्या अहंकार से बाहर आना बहुत ईजी है, बिकॉज अगर इस बात को स्वीकार कर ले कि मेरा सच्चा अहंकार क्या है, कृष्ण के सेवक के रूप में, और बड़ी शांति से आप जीवन में देखेंगे, शांति से जीवन चलता रहेगा, बिल्कुल शांति से चलता रहेगा। बल्कि ऐसे देखिए, आप यह सोच रहे हैं कि भगवान को जो आप अर्पित करते हो वो खाते हैं, ये सोच रहे हैं ना? और इसको ऐसे सोचिए कि भगवान जो खाते हैं वही आपको खाने को देते हैं। अब वो कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया कि नहीं? ये नहीं कि भगवान को मैंगो दिया, मैंगो सब खा के जा क्या कि तू वो बेर खा। नहीं नहीं, भगवान मैंगो खाई और पूरा खा लिए, कहे अरे तुम हमको मैंगो दोगे, हम तुमको बेर देंगे? नहीं, ये लो मैंगो। हमें क्या पता था कि सेवकों को मैंगो चाहिए? ये लीजिए मैंगो, तुम मैंगो खाओ। दिस इज वेरी गुड। ये बहुत गंभीर बात है। प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक जगत में सेवक को भी वही खाने को मिलता है जो स्वामी को मिलता है। इस जगत में जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। स्वामी अच्छा अच्छा जाके खाता है, जैसे जगत में ड्राइवर को लेके जाते हैं, बेचारा ड्राइवर कहीं गर्मी में सोता है और वो स्वामी जो है एसी के रूम में सोता है। लेकिन ऐसा भगवान के केस में नहीं है। भगवान अपने सेवकों का बहुत ध्यान रखते। इस जगत में ही देख लीजिए, कितनी अच्छी बात है ना। जो भगवान खाते वो हमें खिलाते, प्लस उसमें कृपा भी दे देते हैं अपनी। तो ये मिथ्याहंकार की भावना को इस प्रकार से त्यागा जाता है जब हम हर चीज़ भगवान के संबंध में स्वीकार करते हैं, और यही आध्यात्मिक जगत में हो भी रहा है। बड़ी सुंदर बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे थे कि देखिए, जो गृहस्थ आश्रम तम का द्वार है, अंधकार का द्वार है, वही वैकुंठ में परिणत हो जाता है अगर विग्रह भगवान का विग्रह घर में हो और उसकी सेवा पूजा हो, भगवान की कथा हो, नित्य रूप से हम पढ़ें, जप करें, तो वही अब पत्नी हो जाती है हेड पुजारी और पति हो जाता है टेम्पल प्रेसिडेंट।
और बच्चे जो भी पद लेना चाहें, टेम्पल कमांडर या ब्रह्मचारी या जो भी ले लीजिए, बट एसेंशियली दैट इज द थिंग, क्योंकि मैंने दोनों आश्रम देखे हैं एंड देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस। वही ईंट गारे का मकान होता है, वहाँ पे भी होता है, यहाँ भी होता है, बस वहाँ भावना यही रहती है कि हमारा कुछ नहीं है। तो यहाँ कैसे भावना चेंज हो गई, यहाँ कैसे तुम्हारा सब कुछ हो गया? सो इज जस्ट अ मैटर ऑफ मिथ्या अहंकार, उसको त्यागने की वाली बहुत सिंपल सी बात स्वीकार करने की है। हम कुछ आरोपण नहीं कर रहे हैं, जो सत्य है उसको स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा इस जगत में कुछ भी नहीं है, हमारा देह भी हमारा नहीं है। जैसे ही हम सोचते हैं कि देह हमारा है या मैं देह हूं, तो तुरंत मिथ्या अहंकार एक्टिव और हम इंद्रिय तृप्ति करना शुरू करते हैं। सिंपल से विज्ञान को समझना चाहिए। यह प्रकृति के 3 गुणों में व्यक्त होती है और यह केवल मानसिक चिंतन में विद्यमान रहती है। यह समझ में आया? अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। जो लोग सतोगुणी होते हैं वे प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर समझते हैं, जैसे कि निर्विशेषवादी। उनमें सतोगुण का आधिक्य होता है, वो तपस्या करते हैं, शुद्ध जीवन जीते हैं, एटलीस्ट एक सतोगुणी जीवन जीते हैं, तो सोचते हैं कि सभी ईश्वर हैं। निर्विशेषवादी इम्पर्सनलिस्ट। और इस तरह वे उन शुद्ध भक्तों का परिहास करते हैं जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहने का प्रयास करते हैं। ये निर्विशेषवादी कहते हैं यार तुम लोग मूर्ख हो, ये क्या नम्र होना, घास से भी नीचा होना, अरे तुम अपनी महिमा समझो, तुम भगवान हो, तुम ईश्वर हो। वो ऐसा करके आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, झूठ बोल करके। आवर कॉन्फिडेंस इज डिपेंडिंग ऑन कृष्णा, नॉट डिपेंडिंग ऑन आवरसेल्व्स। तो इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है उनका कि कैसे वो यह नहीं समझ पाते कि भगवान के भक्त कैसे दिव्यता से कार्य कर रहे हैं। कहते हैं यार ये गीता बांटना, ये तो कर्म है, तो बेच रहे हो तुम। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवद गीता का दूसरों को पुस्तक दे रहा है या ज्ञान दे रहा है, कुछ भी कर रहा है भक्ति के संबंध में, तो वह दिव्य होता है। उस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते। तो सतोगुणी व्यक्ति नहीं समझ पा रहा, तो रजोगुणी तमोगुणी क्या समझेगा? तो ये सतोगुणी लोग समझे, बहुत उपनिषद पढ़ रहे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करते। नेक्स्ट, और इसी को भगवद गीता में कहा है, ज्ञान संगे न सुख संगे न बधनाति, ज्ञान संगे न चानघ। हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण व्यक्ति को सुख से बांधता है और ज्ञान से बांधता है। व्हाट? जी हाँ, मैं सुखी हूं। सुख मतलब शांत। मैं शांत हूं, मुझे जगत में कुछ नहीं चाहिए, बस मैं शांत हूं, मैं सुखी हूं। है सतोगुणी लोग इस प्रकार के होते हैं। और मैं फिलोसफर हूँ, अन्यों से मैं थोड़ा श्रेष्ठ हूँ, अन्य से श्रेष्ठ हो, रहो यहाँ पे। और तमोगुण कैसे बांधता है? रजोगुण बांधता है इच्छाओं से, ये चाहिए, धन चाहिए, मकान चाहिए। और तमोगुण तो पागलपन से बांध देता है। जो लोग रजोगुण के कारण गर्वित रहते हैं, वे प्रकृति पर अनेक प्रकार से प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं। ये समझ में आया? ट्राइंग टू लॉर्ड ओवर मटीरियल नेचर। मैं इस प्रकृति का भोक्ता हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ। और इसको आप जगत में देख ही रहे हैं, जो भी साइंटिफिक डिस्कवरी हो रही है, प्रगति हो रही है, वो इसीलिए कि वह प्रकृति का कंट्रोलर बनना चाहते हैं। वह प्रकृति को भी इसीलिए समझना चाहते हैं, पर अणु को भी इसीलिए समझना चाहते हैं ताकि वह उस अणु का नियामक बन जाए, मॉलिक्यूल के। क्या आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? मैनिपुलेशन हो रहा है ताकि उसको कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट, इनमें से कुछ लोग उपकारी कार्यों में लगे रहते हैं, मानो वे अपनी मानसिक चिंतनशील योजनाओं के द्वारा अन्यों का कल्याण करने के लिए नियुक्त एजेंट हों। काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसे लोग लौकिक उपकार के आदर्श नियमों को स्वीकार करते हैं, किंतु उनकी योजनाएं मिथ्या अहंकार के आधार पर बनती हैं। यह मिथ्या अहंकार भगवान से एकाकार होने की सीमा तक विस्तार करता है। इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। देखिए हो क्या रहा है। रजोगुणी व्यक्ति इस जगत पर प्रभुत्व जताना चाहता है, वो इस जगत का महान भोक्ता बनना चाहता है। तो जब वह दूसरों का परोपकार करेगा, तब उसकी भावना होगी एक कि मैं परोपकारी हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूं। एक बात। दूसरा, हेल्प भी वो उसी मायने में करेगा जिस मायने में वो मानता है कि जीवन की सफलता ये है। मान रहा है कि जीवन की जो सफलता है वो पहलवानी में है, तो वो अन्य लोगों को पहलवानी मदद करेगा। जीवन की सफलता साइंटिस्ट बनने में है, तो वह अन्य लोगों को साइंटिस्ट बनने में मदद करेगा। या स्वस्थ रहने में है तो योगा कराएगा केवल स्वस्थ करने के लिए।
यद्यपि लग रहा है कि परोपकार कर रहे हैं, तो योगा करके हट्टे कट्टे हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, कहाँ? जेल में ही ना। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी समर्थ हो, लेकिन जेल में तो कमजोर ही है ना। और ड्यू से बड़ी गंभीर बात बोल रहे हैं। चाहे जेल के बाहर वो कितना भी हो, अभी हमने सुना है इधर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी जेल में, आई डोंट नो, बाहर आ गए। अच्छा, तो जब वो अंदर थे तो वो तो सामर्थ्य उनका नहीं था ना। जब बाहर हैं या जब चीफ मिनिस्टर हैं तब उनका सामर्थ्य, और जेल के अंदर क्या तब भी चीफ मिनिस्टर थे? मुझे तो मैंने सुना नहीं, खाली कान में बात आई थी, अंदर जेल के अंदर भी चीफ मिनिस्टर थे। ये प्रॉक्सी से मतलब नहीं, क्या उनके पास सामर्थ्य था कि वो नहीं, सारा सामर्थ्य छीन लिया जाएगा। जेल के अंदर तो कैसे रहेंगे? जेल के अंदर वो प्रॉक्सी वॉक्सी कर रहे हो अलग बात है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है ना। अरे भाई, मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं सुनता हूँ, मेरी समझावट उसको वैसे ग्रहण कर लीजिए, सटल, उसमें कुछ सटल अर्थ नहीं लेना चाहता हूँ। ग्रॉस रूप में तो यही है ना कि कोई अगर पकड़ा गया तो उसकी सारी शक्ति को छीन करके अब जेल में तुम कैदी हो, सीधी सी बात है। तो उसी प्रकार से अब जगत में, ये जगत पूरा जेल की तरह है, तो हम किसी का परोपकार अगर कर रहे हैं तो वो रहेगा तो जेल में ही ना। हाँ, जेल से बाहर निकालेंगे तो परोपकार होगा, लेकिन वो जेल से खुद ही बाहर नहीं निकलना चाहता है तो दूसरों का परोपकार करेगा क्या? और जेलर भी हंसेगा ना, इसको कौन बोला जेल में परोपकार करने के लिए? आप बताइए। मान लो कोई होता है ना, कभी कभी वो कैदियों में से कुछ लोगों को रोटी का एजेंट बना देते हैं कि तुम रोटी बांटो, तो किसी को 2 रोटी ज़्यादा बढ़ा दी तो सोचे हाँ, मैं कितना बड़ा उपकार करने वाला हूँ। अब आप कहेंगे क्या परोपकार कार्य नहीं करना चाहिए? जी हाँ, मनुष्य का जीवन तो परोपकार के लिए ही है, लेकिन क्या है, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जन्म सार्थक कब होगा? जब भगवान की भक्ति करेंगे। हमारा जीवन सफल तभी माना जाएगा जब हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करेंगे। तो जब व्यक्ति इस बात को समझेगा तो दूसरों को भी यही उपदेश देगा कि भाई अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करो। ये सच्चा परोपकार है, और इसके लिए भगवान ने एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। कब किया? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होए तार ए देश। एजेंट गिरी देना हुआ कि नहीं हुआ? इस श्लोक को एजेंट के रेफरेंस में देख पा रहे हैं? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आप किसी को एजेंट बनाएंगे तो क्या होगा? भैया ये हमारा टूथपेस्ट का विज्ञापन करना, ऐसे बोलेंगे ना। तो यही बोल रहे ना वहाँ की भगवान की बात का विज्ञापन करना, तुमको मैं एजेंटशिप दे रहा हूँ। आमार आज्ञा गुरु हैया तारे देश। अग्रीड। भारत भूमि तो हैला जन्म, भारत भूमि तो हैला जन्मजार, मनुष्य जन्मजार, हाँ सॉरी, मनुष्य जन्म नहीं, मनुष्य जन्मजार। जन्म सार्थक कोरी करो परो उपकार। जिसका मनुष्य जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है भारत भूमि में, उसको अपना जन्म सार्थक करना चाहिए और दूसरों के लिए परोपकार करना चाहिए। बल्कि जन्म सार्थक तभी है जब दूसरों के लिए परोपकार कर रहे हैं। ये भी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं तो लोग इसको समझते हैं कि पहले हम जन्म सार्थक कर लें फिर परोपकार करेंगे ना। सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि इस तरह का रजोगुणी कार्य से लोगों को लाभ होने वाला नहीं। अस्पताल खोल सकते हो क्या? रोग भी रोक दोगे तुम, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या कहते हैं? यह मिथ्या अहंकार भगवान से एकाकार होने की सीमा तक विस्तार करता है। यह क्या मतलब है? देखिए, जब हम दूसरों पर परोपकार करने की भावना से युक्त हैं, जिसमें मैं केंद्र में हूं, तो मैं अपने आप को ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं ईश्वर बन जाऊं, मैं केंद्र में रहूं, मैं कर रहा हूं, मैं कंबल बांट रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं इतना अन्न खिला रहा हूं। अब यही बात आगे बढ़कर आती है कि जब व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही कंट्रोल हूं, जैसे कि हिरण्यकश्यप जी होने लगे थे। अहंकारी बद्धात्माओं की अंतिम श्रेणी जो तमोगुणी होती है, स्थूल शरीर के साथ आत्मा की पहचान करने के कारण दिग्भ्रमित रहती है। जो अपनी पहचान हम देह से कर रहे हैं, इस तरह उनके सारे कार्यकलाप केवल शरीर के चारों ओर केंद्रित रहते हैं। इस बात को थोड़ा समझिए। भक्त लोग भी शरीर के द्वारा ही तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्य शरीर के अराउंड केंद्रित नहीं होते हैं। कृष्ण के अराउंड उनका शरीर, मन और वाणी केंद्रित होता है। इस बात को समझ गए सब लोग? यानी कि जैसे आप भागवत में बैठे हैं तो ऐसा तो नहीं कि अब बिल्कुल ऐसे करके बैठ गए, ऐसे मरे मरे से। आपको अपने शरीर को एक फिक्स्ड पोजीशन में रखना पड़ता है। जब करते हैं तो एक फिक्स्ड पोजीशन में रखना पड़ता है। आज एक भक्त ऐसे जब कर रहे थे, हमने कहा कि टेबल टेनिस देखने आया। इज नॉट द वे, इज इट नॉट? ऐसे करके आप जब कैसे कर सकते हैं? मैं मान लीजिए मैं ऐसे क्लास देने लग जाऊं
तो आप कहेंगे अरे भाई रुक जाओ 1 मिनट, बोल लो उसके बाद एक्सरसाइज करना। तो अब आप समझ रहे हैं कि आपके शरीर को, मुझे भी अपने शरीर को स्थिर करना पड़ता है। मैं जब भगवान की सेवा करने जा रहा हूँ, या आप लोग भी करते होंगे, तो एक बात सोचते हैं साफ है कि नहीं हम लोग, गंदी अवस्था में तो नहीं, ऐसे नहीं कि उठा लार बेरी और संसार दा, वरना भगवान अगर मान लो झापड़ होता है मर बल मुंह धुल के आ। अग्रीड। सो यू यूज योर बॉडी, योर कॉन्शियसनेस सेंटर इज कृष्णा। खैर ये बोलना चाहता हूँ, ये बहुत अमेजिंग बात है। क्यों? यद्यपि हम देह के स्तर पर हैं, लेकिन देह के स्तर पर कार्य नहीं कर रहे हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। यद्यपि कार्य देह से करना है, लेकिन देह के लिए नहीं कर रहे हैं। और आप महसूस करते हो शायद जब हम लोग कथा में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो याद नहीं रहता है देह के बारे में उतना, एटलीस्ट कथा के समय, कि मैं क्या इंजीनियर हूँ, मैं ये क्या हूँ, मैं ये हूँ। या बहुत से भक्तों को अपनी डिग्री या अपनी जो पढ़ाई वो सब भूल गया होगा। प्रैक्टिकल दिख रहा है कि नहीं? और नहीं तो बहुत से लोग पहले जब मिलेंगे तो आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? अग्रीड बेटा, कहाँ तक, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, ये सब बातें होती है। और भक्तों के संग मेरा तो ये अनुभव है कि बहुत बार किसी नए व्यक्ति से मिलता हूँ, 2 घंटा बात करने के बाद पूछता हूँ आपका नाम क्या है। ऐसा हुआ है मेरे साथ कई बार। बात हो गई, वो आए, वो भी अपना नाम नहीं बता रहे हैं, और भगवान के बारे में कुछ बात चल रही है, आपका नाम क्या है? और अन्यथा लोग पहले नाम से शुरू करते हैं, यानी मिथ्या अहंकार से शुरू करते हैं। आप नाम, कहाँ से हैं, कहाँ से हैं, कहाँ तक पढ़े, तो देखिए वो मिथ्या अहंकार से बात शुरू होती है। आई थिंक दिस यू कैन रिलेट विद इट लाइक दैट। ओके, एक और सुंदर तरह से इस बात को श्रीपाद रामानुजाचार्य समझाते हैं। आप देखो कि आप लोग सुबह उठते हो, जो लोग भक्ति कर रहे हैं, उठते ही स्नान करने चले जाते हैं, क्योंकि मंगल आरती जाना है या भगवान की सेवा करनी है। तो कौन केंद्र में है? भगवान। और सामान्यतः लोग जब उठते हैं, जो ट्रेंड है वही, सुबह उठेंगे चाय पीते हैं, तो कौन केंद्र में है? खुद 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 नहीं, देह। देह। देखिए अभी आपने घुमा दे, खुद। खुद का मतलब, खुद का मतलब खुदा। खुदा होना चाहिए केंद्र में, खुद केंद्र में नहीं रखो, खुदा को केंद्र में रखो। अग्रीड? लाइक दिस, जस्ट वेरी सिंपल। और इसी चीज को मायावादी लोग समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान को ही वो भौतिक मानते हैं। तो भगवान को केंद्र में रख रहे हैं, ये अपने देह को केंद्र में रख रहे हैं, यह भेद। तो फिर भेद क्या हुआ? भगवान भी भौतिक, मैं भी भौतिक, इसलिए वो अपराध करते हैं। लेकिन भगवान की चेतना व्यक्ति को, आत्मा को पवित्र करती जाती है। और एक समय आएगा कि हमारी प्रवृत्ति हो जाती है कि हम मिथ्या अहंकार के साथ कार्य करते ही नहीं है। देखो सब लोग अब रात का समय कुछ देर बाद सो जाएंगे, तो क्यों सो जाएंगे? सुबह जब अच्छा होगा, नहीं तो सो जाएंगे तो जब ठीक से नहीं सोएंगे तो फिर जब ठीक से नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान अधिक रखते हैं भक्त, नहीं तो वो साधना कैसे कर पाएंगे? साधना तो रोज करनी, 16 साल में एक बार तो न करनी होती है, रोज करनी होती है। आप में से कितने लोग कभी लूज मोशन हो जाता है तो आप डर जाते हो जाता है? इज नॉट बुखार होता डर, क्या डर लगता है? अरे यार कल जब कैसे करेंगे। अग्रीड? सो बुखार, अन्यथा लोग बुखार होता है तो उसको मतलब जो भी सोचते हो, लेकिन उनको ये डर नहीं लगता कि हमारा जब कैसे होगा। एक भक्त हैं, अभी थोड़ा बीमार है, तो माता जी कह रही थी हम स्वस्थ हो जाएंगे तो हम कितना पढ़ लेते, हम कितना जब कर लेते। तो ऐसा नहीं कि वो स्वस्थ होकर के कुछ मतलब, ऐसा नहीं बोले कि स्वस्थ हो जाते तो हम जलेबी खाते और ये खाते वो खाते। कितनी सुंदर इच्छा है कि हम और जब कर लेते, हम और पढ़ पाते। अग्रीड? सो जो कॉन्शियसनेस में कौन बैठा है? भगवान बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सच थॉट्स आर नॉट कमिंग फ्रॉम मिथ्या अहंकार, इज कमिंग फ्रॉम रियल ईगो ऑफ बीइंग अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ओके, इन सारे, एक बात इस आगे मैं बढ़ूंगा। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही, बहुत सुंदर। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने को देह मानते हैं वह अपने देह का ध्यान नहीं रखते, वो पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं, कुछ भी खाते हैं। मेरे को तो मैदा खाने में ही डर लगता है। जो बताया गया कि वहां तो मैं चिपक जाता हूँ, अरे बाप रे, फिर कैसे जब होगा? उसके ऑल्टरनेट सब निकाल लीजिए, कुकीज बनेंगे तो ज्वार के आटे के समथिंग, नहीं मैदे को टच भी नहीं करना। आप कहेंगे पर मैदा खाने में क्या दिक्कत है? सो द मोर यू थिंक दैट वी आर द बॉडी, द मोर वी विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन।
और उससे देह को नुकसान होता है। जितना हम अपने को मानेंगे, हम देह आराम से इंद्रिय तृप्ति करेंगे, देह को अच्छा लग रहा है, लेकिन देह के लिए नुकसानदायक भी है। देह का ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन जितना हम नहीं मानेंगे अपने आप को देह, उतना देह को एक उपकरण के रूप में रखेंगे और उसका ध्यान रखेंगे, एज एन इंस्ट्रूमेंट रख के रखेंगे, और हम ध्यान रखेंगे कि कृष्ण की सेवा के निमित्त है। बहुत अच्छा है ये। और अगर भक्त अपनी देह का ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये देह उनको बहुत बहुमूल्य इंस्ट्रूमेंट के रूप में भगवान के द्वारा दिया गया है, जिससे भगवान चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें। इसी तीसरे स्कंद में आप देखेंगे कि भगवान जब मनुष्यों की सृष्टि करते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य देह में आप भगवान की अनुभूति कर सकते हो। तो यथासंभव देह का ध्यान रखना चाहिए, यथासंभव, यथा आवश्यक। ओके, तो यानी कि जो अगर शरीर का आप ध्यान रख रहे हो तो वह शरीर केंद्रित होकर के नहीं है, वो कृष्ण केंद्रित होकर के है। इन सारे व्यक्तियों को मिथ्या अहंकारवादी विचारों से खिलवाड़ करने का अवसर प्रदान किया जाता है। सतोगुणी अहंकार से, रजोगुणी अहंकार से और तमोगुणी अहंकार से खेलो। जो खेलना चाहते हो, परोपकारी बनना चाहते हो, हाँ करो, अनंत मतलब करोड़ों जन्म तक तुम परोपकार करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। या अपने को देह मानना चाहते हो, मानो, कोई दिक्कत नहीं है। कुत्ते के रूप में मानो, छिपकली के रूप में मानो, या बंदर के रूप में मानो, मानते रहो। अच्छा, मजा नहीं है ना इंसान के रूप में मानने में, मजा नहीं है। चलो शेर बन के देखो। और कभी कभी लोग ऐसे होते हैं, हमने देखा, मतलब देखा इस प्रकार से, एक फीड आया था तो देख लिया हमने कि वो एक आदमी जिसने 14 लाख रुपए खर्च किए कुत्ते बनने के लिए। मतलब वो कुत्ता बन नहीं पाया, लेकिन कुत्ते की ड्रेस उसने पहने की ऑलमोस्ट कुत्ता लगता है, उसकी बड़ी इच्छा है। तो अब बनेगा क्या, पक्का वो भगवान कहते तुम इतना पैसा क्यों खर्च करते हो, तुमको फ्री में हम कुत्ता बनाएंगे, और बने रहो कुत्ता, और हर प्रकार कुत्ता बन जाओ, जर्मन शेफर्ड और बुलडॉग, और जो बनना चाहते हो घूम लो। अरे भाई ठीक है, बट एक पॉइंट हम बता रहे हैं, वो तो कभी सोच ही नहीं पा रहा है इस प्रकार से कुत्ता कॉन्शियसनेस में रहेगा तो पक्का कुत्ता बनेगा वो। तो ये प्रपात कह रहे खिलवाड़ मतलब जैसे खिलवाड़ करना चाहते हो, चील बनना चाहते हो क्या, अरे तुम इंसान बनने के लायक नहीं, चील ही बनो, जाओ उड़ो तुम जाकर के। दिस इज कॉल्ड प्लेइंग। वी आर प्लेइंग अराउंड विद दिस डिफरेंट कंसेप्शंस। हाउ लॉन्ग वी वांट टू प्ले, दैट हैज टू बी डिसाइडेड। और इसको मैं इंग्लिश में कहूंगा, नॉट प्लेइंग अराउंड, फूलिंग अराउंड। समझते हैं सुनता? We are fooling around with these conceptions. मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं सुंदर स्त्री हूँ, मैं हैंडसम पुरुष हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने खिलवाड़ को खेल के अर्थ में सुना या किसी और अर्थ में भी सुना है? क्या यार तुम खिलवाड़ कर रहे हो, ये अर्थ समझ में आ रहा है? इज वेरी डेरोगेटरी। ये क्या खिलवाड़ कर रहे हो, मतलब वाई आर यू नॉट सीरियस? जैसा तुमको बर्ताव करना चाहिए वैसा क्यों नहीं करते? ये खिलवाड़ क्यों कर रहे हो तुम? आपने कभी ऐसी डांट खाई है किसी से? जैसे मान लीजिए कहीं किसी को बोला जाए कि खाना बनाओ, नहीं, बच्चे लोगों को मस्ती करना अच्छा लगता है तो बोल देंगे बाथरूम जाके स्नान करो, तो वो खिलवाड़ करने लगते हो, नहाते नहीं है। आप लोगों ने भी किया होगा वो क्या कहते हैं उसको, शावर लगा देंगे, मस्ती करेंगे, ये करेंगे, उनको कहो साबुन साबुन खाली मस्ती करते रहते हैं। इसे कहते हैं खिलवाड़, इसे फूलिंग अराउंड, वेस्टिंग टाइम। तो यही प्रपात कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार से खिलवाड़ करने का अवसर प्रदान किया जाता है। या जो उदाहरण दिया जा रहा है, बच्चे लोग मिट्टी की, दिवाली के समय मिट्टी के वो हांडी वांडी बना लेते हैं, माँ दे देती है और वो खिलवाड़ करते रहते हैं, उसमें कोई रोटी नहीं पकती। जब भूख लगेगी तो माँ की शरण में जाएंगे कि उनकी रोटी भूख नहीं शांत कर सकती। तो ये जितने भी खिलवाड़ हैं ये किसी को शांति नहीं प्रदान कर सकता। लेकिन खेल लो, बन के देख लो, तुम फिलोसोफर बन के देख लो, परोपकार इत्यादि करने का जो भी कार्य है, या अपने को देह मानने के सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तुम चेक करके देख लो कि किस देह में स्वयं को देह मानकर तुम संतुष्ट होगे, देख लो जा करके। ये सब बोल रहे हैं। किंतु साथ ही भगवान इतने दयालु हैं कि वे उन्हें भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों की सहायता लेने का अवसर प्रदान करते हैं। और ये अवसर हमको मिल रहा है अगर हमारे पास थोड़ा सा भी विवेक है तो इस बात को प्रभुपाद के तात्पर्य से समझें कि भगवान की सहायता हमारे इस खिलवाड़ में हस्तक्षेप के रूप में है। नहीं तो अब कितने जन्मों तक हमारा खिलवाड़ चलता रहता, उसका कोई नंबर नहीं है। क्या जैसे ही बोल रहा हूँ वैसे सुनाई पड़ रहा है? आवाज़ स्पष्ट आ रही है?
अगर हमारे जीवन में, और अगर कोई मतलब नहीं है, आप इस क्लास में हैं तो मतलब सुन ही रहे हैं सभी के, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। अगर भगवत गीता और भागवत का ज्ञान आपके जीवन में है, वो इसीलिए भगवान ने आपको प्रेषित करवाया है, और आपको अगर अच्छा भी लग रहा है, उसको स्वीकार कर रहे हैं कि इसीलिए कि हमारा ये खिलवाड़ बंद हो, वी स्टॉप वेस्टिंग आवर टाइम, वी बिकम सीरियस, हम गंभीर हों, भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चले जाएं सीधे। अब ये समझ लीजिए कि भगवान जैसे इस जगत में लोग अपनी शादी का कार्ड बांटते हैं ना, आप परिवार सहित आना, ऐसे ही आपको हमको भगवान ने कार्ड दिया हुआ है भगवद गीता और भागवतम का, कि तुम अपने पूरे परिवार सहित हमारे वैकुंठ आ जाना। आप पहुंचेंगे तो पूरा परिवार आएगा, सब परिवार आमंत्रित हैं। और नीचे क्या लिखा रहता है? प्रेषक कृष्णा, श्रीमती राधा रानी विद ऑल द गोलक रेसिडेंट, ऐसे बोलते हैं ना, इनवाइटीज, दे आर ऑल इनवाइटिंग अस बैक होम, बैक टू गॉड। वो लेटर प्रभुपाद बांट रहे हैं सबको आप आइएगा, वो भगवान वहाँ रासलीला चल रही तो या वट एवर कृष्ण के पास टाइम चल रहे, वहाँ चलिए इटर्नली, जिससे वे कृष्ण विज्ञान को समझ सकें और अपनी जीवन सफल बना सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और, ये विज्ञान है, ये भावुकता नहीं है। अभी एक भक्त है, उनकी माँ ये सुन रही है प्रवचन, तो अब जब सृष्टि लीला आ गई तो कहनी ये तो बड़ा भारी लग रहा है बड़ा भारी लग रहा है। अरे तो भाई कथा ही नहीं है, ये विज्ञान भी है। विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का मतलब जो थ्योरी है, जिसको वैसा ही करेंगे तो वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, और वैसा नहीं करेंगे तो वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए संपूर्ण भौतिक सृष्टि उन मिथ्या अहंकारवादी जीवों के लिए होती है जो प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न मोहों के अंतर्गत मानसिक धरातल पर मंडराते रहते हैं। ये समझ में आ रहा है? मानसिक धरातल मंडराने का मतलब होवरिंग ऑन द मेंटल प्लेटफॉर्म, मतलब आप इसको बिल्कुल स्वप्न समझ सकते हैं। स्वप्न में कभी देखते हैं कि ये सीन आ गया तो वहाँ पे अपना होवर क्राफ्ट लगा दिया, घूम रहे हैं वहाँ पे, अच्छा ये फिर सीन चेंज हो गया, अब फिर दूसरा सीन आ गया, फिर वहाँ घूम रहे हैं मन से। इसी प्रकार से हम लोग अलग अलग स्थितियों को, सर्कमस्टांसेस को स्वीकार कर रहे हैं। ये हो जाने से सुखी हो जाऊंगा, वो जाने से सुखी हो जाऊंगा। तुम सुखी हो ही नहीं सकते हो, चाहे चील बनो, चाहे कुछ भी बन जाए हम लोग। ये बात प्रपात कर रहे हैं, ठीक है? कोई प्रश्न है किसी भक्त का? चीटिंग करना, आई डोंट नो इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट दिस वाज स्पोकन। ये किनको बोले थे महाप्रभु? ये जारे देखो तारे कहो कृष्ण बस आपको बोले थे, और मुझको भी बोले थे, और सबको बोले थे। आपका आधार कार्ड में चेक करना कि आप चाइनीज हैं क्या? जिसने प्रश्न किया, आप चाइनीज, वो आंखें तो नहीं लगती चाइनीज वाली। राजस्थान है ना, राजस्थान तो भारत में है ना, अभी तक अलग हो गया तो राजस्थान के सभी लोगों को बोला, और आंध्र प्रदेश के सभी लोगों को बोला, सबको बोला, सबके लिए बोला। इज इट ओके? किसको बोला? मतलब उसको बोला, हमको नहीं बोला। परंपरा में सबको बोला, अग्रीड, किसी को भी बोला। वैसे ये बोला है कूर्म ब्राह्मण को। अग्नि में रूप कैसे हुआ? अच्छा, आप ये बता दीजिए कि अग्नि में रूप नहीं दिखता है क्या? हवा का फॉर्म तो देखे होंगे ना कृष्णांश प्रभु, हवा का रूप क्या होता है? नहीं होता है। तो रूप तो अग्नि से शुरू होता है ना। अग्नि का रूप होता है कि नहीं होता है? इज इट इजी? आई थिंक इट्स वेरी इजी। अग्नि का रूप होता है, आकाश का रूप नहीं होता है, वायु का रूप नहीं होता है, अग्नि का रूप होता है। आप प्रकट देख रहे हैं, अग्नि, प्रकट अग्नि देखते हैं, प्रकट वायु नहीं देखते हैं। अग्नि का रूप है तभी तो अग्नि को देखते हैं। अग्नि को नहीं देखा आपने? अच्छा, अग्नि देखा है आपने कृष्णांश प्रभु? इतना धीरे से बोल रहे हैं। हाँ, अरे भाई हाँ, अग्नि देखते हैं। तो अग्नि से रूप शुरू होता है, और अग्नि से आगे जल भी दिखता है, और आपको पृथ्वी भी दिखती है, तो उसमें भी वह रूप प्रदान होता है। वैकारिक, बाकी और कोई प्रश्न नहीं, सो स्टॉप नाउ। तो अब मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये सब बातें समझ में आने लग गई होंगी, कैसे कैसे हो रहा है। और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर प्रैक्टिकल तात्पर्य हम सब लोगों के लिए दिया है। और एक बात बताना भूल गया था मैं, जो वस्तुएं आवश्यक नहीं हैं उसको मत इकट्ठा कीजिएगा, क्योंकि हर भौतिक वस्तु बनी कहाँ से है? तमोगुण से। तमोगुण से। तो वो महक और भरेगी चेतना में। किस रूप में? प्रकट किस रूप में होगी? आपने मुझे बहुत दिन से यूज नहीं किया है, मैं आपका हूं, मैं आपका कलछुल हूं, मैं आपका भगोना हूं, मैं आपका कुकर हूं। क्या ये सिग्नल आपने अनुभव किए हैं? ये बहुत अच्छा प्रभु बोल रहे हैं। कुर्ते देख करके बहुत सारे कुर्ते इकट्ठे हो जाएंगे, कब से आपने मेरा उपयोग नहीं किया, मैं आपका प्रिय कुर्ता हूं। अग्रीड? इसीलिए साधु लोग, चाहे गृहस्थी में भी क्यों ना हो,
कम जी, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा एकदम कम, लेकिन जो आपका आवश्यक उतना ही ग्रहण करें। हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि 4 कुर्ते में मोर देन एनफ हो जाता है आराम से। 4 कुर्ता या मैक्सिमम चलो 5 कुर्ता रख लो भाई, गृहस्थी में, ब्रह्मचारी में 3, तो 2 और बढ़ा ले, इज मोर देन एनफ, है कि नहीं? और कौन आपको देखता ही है। अगर हम जूम के भक्तों की बात करें तो इधर तो कोई किसी के कपड़े वपड़े देखता नहीं कि कौन क्या पहन के आया है। सब लोग आंखें बंद कर जप करते रहते हैं और क्लास में श्लोक देखते रहते हैं। तो किसको दिखाना चाहते हैं आप? और वैराग्य का जितना, नहीं हम बहुत नहीं बोलना चाहते, बट हम बस एक सिंपल आपको बात बता रहे हैं, जितना ज़्यादा अनावश्यक चीज़ें इकट्ठा करेंगे उतना ये भावना बढ़ती जाएगी कि मैं देह हूँ। उन वस्तुओं को जरूर स्वीकार करिएगा जो भगवान की सेवा में है, उसको नहीं रिजेक्ट करना होता है, लेकिन अनावश्यक चीज़ें नहीं ग्रहण कीजिएगा। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।